तकनीक नंबर 7, ना कहना सीखिए। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। सीधे साधे लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं तो धीरे धीरे आपकी अपनी कीमत कम होने लगती है। मैकियावेली ने भी कहा था कि जो इंसान हर किसी को खुश रखना चाहता है वो आखिर में अपना सम्मान खो देता है। लोग अक्सर उन्हीं का फायदा उठाते हैं जो हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अगर आप मना नहीं कर सकते तो लोग आपको एक औजार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ना कहना गलत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आपकी अपनी सोच है और आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अगर आपको किसी काम के लिए मना करना है तो बहाने बनाने के बजाय साफ और सीधे शब्दों में कह दीजिए। इससे रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि लोग आपकी सीमा को समझना और उसका सम्मान करना सीखते हैं। याद रखिए, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपने समय और अपनी ऊर्जा की कद्र कीजिए। तकनीक नंबर 8, कम बोलिए लेकिन असरदार बोलिए। बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से वे स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर बोरिंग लगने लगते हैं और कई बार अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। मैकियावेली की सोच थी कि असली समझदारी ये है कि कम शब्दों में गहरी बात कही जाए। एक समझदार इंसान बोलने से पहले अपने शब्दों के बारे में सोचता है। उसकी हर बात एक तीर की तरह होती है जो सीधे निशाने पर लगती है। जो लोग बिना मतलब लंबी लंबी बातें करते हैं, दुनिया उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं तो लोग आपके बोलने का इंतजार करने लगते हैं। याद रखिए, आपकी बातों में गहराई होनी चाहिए, लंबाई नहीं। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगली तकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप सामने वाले इंसान को सच में समझ सकते हैं। तकनीक नंबर 9, एक अच्छा सुनने वाला बनिए। मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। समझदारी से बात करने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप कम बोलें और ज्यादा सुने। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। जो इंसान ध्यान से सुनता है वही सबसे ज्यादा सीखता है। सुनने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं होता, इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं को समझना और ये समझना कि वो असल में क्या चाहता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि उसे किस चीज की जरूरत है और उसे किस बात का डर है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो उसे प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। बात करते समय बीच बीच में चुप रहिए और सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। कई बार चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तकनीक नंबर 10, चेहरे और शरीर की भाषा समझना। रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। असली समझदारी तब शुरू होती है जब आप वो भी समझने लगते हैं जो सामने वाला कह नहीं रहा होता। इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसके चेहरे के भाव कई बार उसके शब्दों से ज्यादा सच बताते हैं। बात करते समय ध्यान दीजिए कि सामने वाला कैसे खड़ा है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं और उसका चेहरा क्या बता रहा है। क्या वो आपकी बातों में सच में दिलचस्पी ले रहा है या बार बार घड़ी देख रहा है। अगर आपको लगे कि वो बोर हो रहा है तो तुरंत अपनी बात बदल दीजिए या उससे कोई सवाल पूछ लीजिए। मैकियावेली की रणनीति यही कहती है कि हालात और इंसान को देखकर अपनी चाल बदलनी चाहिए। जो इंसान चेहरों और हाव भाव को समझना सीख जाता है उसके लिए लोगों को प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक तरह की परफॉर्मेंस है जहां आपकी हर छोटी हरकत मायने रखती है।